नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संसार में सबसे बड़े पाप कौन से होते हैं और कौन से ऐसे मनुष्य होते हैं जो सबसे बड़े पापी होते हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे 5 महापाप के बारे में, जिन्हें गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो लोग इन 5 महापापों में से कोई एक पाप भी करता है तो उस व्यक्ति को भारी यातना झेलनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को तमेश्वर नामक नरक में भारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में नंबर 1 दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पहला जो पाप है वो है ब्रह्म हत्या का पाप, यानी कि ब्राह्मण की हत्या करना। उसको ब्रह्म हत्या का पाप कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, इसीलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को पूजनीय माना जाता है, इसीलिए सबसे पहला महापाप जो होता है वो होता है ब्राह्मण की हत्या करने का। जो लोग ब्राह्मण की हत्या करते हैं वो लोग महापाप के भागीदार होते हैं। ऐसे मनुष्य को 16 नरक की यातना भुगतनी पड़ती है, इसलिए जितना हो सके ब्रह्म हत्या के पाप से बचे रहें। दोस्तों, नंबर 2 दूसरा महापाप जो होता है वो होता है गौ हत्या का। यदि आपसे जाने अनजाने में किसी प्रकार से ये गौ माता की हत्या हो जाती है तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार हो जाते हैं। ऐसे पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो तुरंत गंगा में स्नान करे और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे। जो लोग गौ हत्या करने के बाद यदि गंगा स्नान नहीं करते, ऐसे मनुष्य को नरकों में यातना भोगनी पड़ती है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय होती है। गौ माता की माँ के समान पूजा की जाती है। दोस्तों, गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन के द्वारा की गई है। 14 रत्नों में से एक रत्न गौ माता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, इसीलिए यदि आपसे गौ माता की हत्या हो जाती है तो आप तुरंत गंगा स्नान करें और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करें, अन्यथा आपको 16 नरकों की यातना भुगतनी पड़ सकती है। नंबर 3 तीसरा पाप होता है स्वर्ण चोरी का। दोस्तों, जो लोग स्वर्ण चोरी करते हैं ऐसे मनुष्य को यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ण चोरी के विषय में भगवान श्री हरि गरुड़ में कहते हैं, जो मनुष्य स्वर्ण की चोरी करता है ऐसे मनुष्य को कोढ़ जैसी भयानक बीमारी हो जाती है और उस मनुष्य को तांबेश्वर नरक में भारी यातनाएं दी जाती हैं। और चुराए हुए स्वर्ण का पैसा और चुराए हुए स्वर्ण का धन उस व्यक्ति के पास कभी नहीं रुकता। वो जिस तरीके से आता है उसी तरीके से चला जाता है। इसलिए उसको श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, कभी भी मनुष्य को स्वर्ण चोरी नहीं करना चाहिए। चौथे महापाप के बारे में श्री हरि विष्णु गरुड़ पुराण में कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य अपने गुरु की पत्नी से संबंध बनाता है वो भी महापापी होता है। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा महापापी होता है जो अपने गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ऐसे मनुष्य को 16 नरकों से गुजरने के बाद उसको नरक से भी निकाल दिया जाता है। उसके बाद ऐसे मनुष्य को एक सूली पर टांग दिया जाता है, जहाँ पर वो तिनके की भांति सूखता जाता है और यातनाएं हमेशा भुगतता रहता है। श्री हरि विष्णु गरुड़ पुराण में कहते हैं, गुरु की जो पत्नी होती है एक माँ के समान होती है। गुरु माता होती है, लेकिन कलयुग में लोग अपने गुरु की पत्नी से ही संबंध बनाना शुरू कर देंगे। कलयुग में अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, ना ही गुरु माता का करेंगे। और कलयुग में मनुष्य अपने गुरु माता के साथ संबंध बनाएगा और गुरु माता के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति महापापी की श्रेणी में आता है। 5वें पाप के बारे में श्री हरि विष्णु कहते हैं कि गरुड़, इन चारों पापियों के साथ जो व्यक्ति रहता है वो 5वें पाप का भागीदार बन जाता है। वो भी महापापी हो जाता है। जो मनुष्य इन 4 पाप करने वालों का संयोग करता है, उनका साथ देता है, ऐसा मनुष्य 5वें पाप का भागीदार बन जाता है। वो मनुष्य, वो व्यक्ति भी इन चारों पापियों के बराबर पाप का भागीदार हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 5 से हमेशा दूर रहे। यदि आप फिर से इस पृथ्वी पर नया जन्म लेकर आना चाहते हैं, धर्मराज के दरबार में यात्राओं से बचना चाहते हैं, तो आप इनसे हमेशा बचकर रहें। गरुड़ पुराण में हिंदू धर्म की 7 गलत बातें भी बताई गई हैं। आइए जान लेते हैं। नंबर 1 पशु बलि प्रथा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। नंबर 2 जादू टोना तंत्र मंत्र। आजकल ज्योतिष भी तांत्रिक टोटके और उपाय बताने लगे हैं। ग्रह नक्षत्र पूजा, वशीकरण, सम्मोहन, मारण, तावीज, काला जादू आदि सभी का वैदिक मत अनुसार निषेध है। नंबर 3 सती प्रथा। अब ये प्रथा बंद है, लेकिन इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को उसकी इच्छा से मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। नंबर 4 छुआछूत। कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वे जातिवाद और छुआछूत को और बढ़ावा देकर समाज में दीवार खड़ी करते हैं। नंबर 5 मूर्ति पूजा। पहले लोग शिवलिंग, विष्णु और दुर्गा की मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे, इस तरह ये प्रचलन में आ गई। नंबर 6 ज्योतिषी परंपरा। आजकल ज्योतिषी लोगों का भविष्य बताने और दुखों के टोटके बताने का कार्य करता है।
इस विद्या से व्यक्ति ईश्वर से कटकर ग्रह नक्षत्रों और तरह तरह के देवी देवताओं को मानने लगता है। नंबर 7, असंख्य तीर्थ और त्योहार। बहुत से त्योहार लोक परंपरा का हिस्सा हैं और बहुत से तीर्थ तो लोगों ने स्वयं ही निर्मित कर लिए हैं। कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है तो ठीक इसी तरह बुरे कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, जो लोग दूसरों से पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं वे कभी सुखी नहीं रहते। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है, वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग ना हो जाए। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों को बड़े बड़े कढ़ाइयों में गर्म तेल डालकर तला जाता है। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सके, ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसीलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरों के पति या फिर पत्नी पर गलत नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में ये भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच कर खा जाते हैं। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हैं, उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे हुए गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों, जीवन में किए गए कार्यों को ध्यान से देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम पाप तो नहीं कर रहे हैं, वरना आपको मृत्यु के बाद बहुत सी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो जो भी कार्य करें वो सच्चे मन से करें, पाप बिल्कुल ना करें, वरना आपका बहुत बुरा हाल हो सकता है मरने के बाद भी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी लोगों को भी इसका पता चल सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।